हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी का भारत आगमन। ये जो लॉर्ड डलहौजी है, ये स्कॉटलैंड का निवासी है। उम्र 36 वर्ष है। आधुनिक भारत की आधारशिला उसी ने रखी थी। ये जो आधुनिक भारत है, इसकी आधारशिला लॉर्ड डलहौजी ने ही रखी थी। लॉर्ड डलहौजी के कार्य क्या थे? पहला, विवाद। दूसरा, वेबगत का सिद्धांत। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी के सुधार। विवाद में क्या है? विवाद में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, लोअर वर्मा या पीगू का युद्ध और सिक्किम का विलय। और वेबगत का सिद्धांत में हड़प नीति के सिद्धांत हैं। फिर है लॉर्ड डलहौजी के सुधार। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि है ब्रिटिश सरकार मुल्तान के गवर्नर मूल राज पर अतिरिक्त पैसा देने का दबाव बनाते हैं। जो ब्रिटिश सरकार है, वह मुल्तान के जो गवर्नर मूल राज थे, उन पर अतिरिक्त पैसा देने का दबाव बनाती है। अतः मूल राज इस्तीफा दे देता है। जो मूल राज गवर्नर होता है, वह अपने पद से इस्तीफा दे देता है। उसके बाद है ब्रिटिश रेजिडेंट फेडरिक क्वायरी कान्हा को गवर्नर बनाते हैं। ब्रिटिश रेजिमेंट किसको बनाते हैं? फेडरिक क्वेरी और कान्हा को गवर्नर बनाते हैं। लेकिन मुल्तान की जनता कान्हा के साथ आए 2 ब्रिटिश अफसर की हत्या कर दी जाती है। ये दोनों ब्रिटिश अफसर फेडरिक और क्वेरी थे। कारण था, ये अधिकारी मिसबिहेव कर रहे थे। मुल्तान की जनता क्या करती है? कान्हा के साथ आए 2 ब्रिटिश अधिकारी फेडरिक और क्वेरी जो अफसर थे, इनकी हत्या कर देती है। कारण है, ये अधिकारी मिसबिहेव कर रहे थे, गलत व्यवहार कर रहे थे जनता के साथ। मूल राज की जनता का विद्रोह, मूल राज और जनता का विद्रोह होता है, नेतृत्व करते हैं मूल राज। अब डलहौजी ये चाहता था कि पूरे पंजाब में विद्रोह की आग फैल जाए। अब ये जो डलहौजी है, यह चाहता था कि पूरे पंजाब में विद्रोह फैल जाए। क्यों चाहता था? ताकि पूरे पंजाब को जीतने का मौका मिल जाए। डलहौजी क्या चाहता था? कि पूरे पंजाब को जीतने का मौका मिल जाए। जब पूरे पंजाब में यह फैल गया तो डलहौजी युद्ध की घोषणा की। जब विद्रोह पूरे पंजाब में फैल जाता है तो डलहौजी युद्ध की घोषणा करता है। फिर चिलियानवाला का युद्ध होता है। फिर क्या होता है? चिलियानवाला का युद्ध होता है। इस युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ये जो युद्ध है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं चिलियानवाला के बाद कमांड चार्ल्स नेपियर को सौंपी गई। चिलियानवाला के बाद कमांड चार्ल्स नेपियर को सौंपी जाती है। यह गुजरात के युद्ध में, जिसे कोको का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें सिख नेता परास्त होते हैं। फिर गुजरात का युद्ध होता है, जिसे कोको का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें सिख सेना क्या होती है? परास्त होती है। और फिर पंजाब का विलय कर लिया गया। क्या होता है? पंजाब का विलय कर लिया जाता है। महाराजा दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया। और जो महाराजा पंजाब के राजा थे दिलीप सिंह, उनको लंदन भेज दिया जाता है। फिर क्या होता है? लोअर वर्मा अथवा पीगू का युद्ध। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? यांडाबू की संधि के बाद क्या होता है? यांडाबू की संधि के बाद बहुत से अंग्रेज व्यापारी रंगून के गवर्नर के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायत करते हैं। ये जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, रंगून का गवर्नर होता है, उसके विरुद्ध दुर्व्यवहार की क्या कहते हैं? शिकायत करते हैं। अतः डलहौजी एक लड़ाकू जहाज पर वर्मा में सेना भेजी जाती है, जिसे द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध कहते हैं। इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ये जो द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध है, इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का ये हिस्सा बन जाता है। उदारवादी नेता इस घटना को गंभीर पाप की संज्ञा देते हैं। जो उदारवादी नेता हैं, इस घटना को गंभीर पाप की संज्ञा देते हैं। फिर क्या है? सिक्किम का विलय। सिक्किम में 2 अंग्रेजी डॉक्टर शिकायत करते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पर भी अंग्रेजी जो ब्रिटिश सरकार होती है, वो सिक्किम का
विलय कर लेती है। इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।